एक और कांग्रेसी है सर, शशि थरूर साहब। कल तो उन्होंने बाकायदा तारीफ करी है प्रधानमंत्री की बहुत, जो रामनाथ गोयनका कॉन्क्लेव में गए थे प्रधानमंत्री और उन्होंने स्पीच दी थी। उस स्पीच को लेकर उन्होंने काफ़ी तारीफ करी कि ये 200 साल की जो एक लेगेसी है गुलामी की, उसको कहीं ना कहीं हटाती है उनकी स्पीच में उन्होंने जो बातें कही हैं। और फोरमोस्ट विजन उनका बहुत आगे बताया कि इकोनॉमिकल पॉलिटिकल विजन है, तो इसको कैसे देखें? देखिए, दो बातें। पहली चीज तो उन्होंने मकौले पे बात कही थी। मकौले का देश के शिक्षा व्यवस्था पे औरों पे प्रभाव हटाना, इतिहास पर और चीजों पर प्रभाव हटने का काम तो कांग्रेस ने किया। शशि थरूर जी की दिक्कत क्या है कि मुझे लगता नहीं वो देश के बारे में ज्यादा जानते हैं। मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी हैं, फौरी रूप में जो पॉपुलर चीजें हैं उनको लेकर वो लिखते रहते हैं। जो पकड़ या समझ इस देश की होनी चाहिए वो उनमें है नहीं। खासकर 70 साल में क्या हुआ इस देश में, 50, 60, 70, 80 के दशक में क्या हुआ, उसमें बहुत ही अज्ञानी है वो। पर चलिए छोड़िए, अज्ञानता कोई राजनीति में तो कम से कम कोई कसूर नहीं है। आजकल तो अज्ञानता बहुत बड़ी चीज मानी जाती है राजनीति में। तो उसका शशि थरूर जी भी फायदा उठा रहे हैं। जिनकी वो कल तारीफ कर रहे थे वो भी अज्ञान के भंडार में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनकी भी वो तारीफ करते रहे। लेकिन मुझे शशि जी से एक पूछना है कि देखिए, हम राजनीति में जब उतरते हैं, माना देश सेवा के लिए उतरते हैं, कुछ लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उतरते हैं, लेकिन जिस कारण से भी उतरते हैं, सामान्य ये माना जाता है कि हम एक ऐसे दल को चुनते हैं जिसकी सोच समझ, जिसकी आर्थिक नीतियां, जिसकी आर्थिक समझ हमारे अनुकूल हो, जिससे हमें लगेगा कि देश को फायदा होता है। और इसीलिए हम विपक्ष में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो कभी अच्छा करे कभी बुरा करे। मूलतः उनकी नीतियां देश के अहित में होंगी, आगे चल के उससे देश का हित होगा। जैसे कांग्रेस कहती है कि इनकी नीतियों में गैर बराबरी होगी, लूट होगी, कुछ लोगों के प्रति होगा, और देश में उस तरह की प्रगति नहीं होगी जो देश की क्षमताएं हैं। तो अगर आपको सही में विश्वास है कि आप कांग्रेस में आए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस की नीतियों के काफी हद तक विपरीत चलकर कर कोई आदमी इस देश का भला कर रहा है आपके हिसाब से, तो फिर आपको उन नीतियों को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि फिर तो आपका जो मूल है कि आप कांग्रेस में क्यों हैं, वो मूल ही टूट जाता है ना। भाई, मैं ये मानता हूं कि मैं कांग्रेस में इसलिए हूं क्योंकि कांग्रेस की नीति ही इस देश का सबसे ज्यादा हित कर सकती है। आज आपको लगता है कि कांग्रेस की विपरीत जितनी नीतियां हैं, जो गैर बराबरी के खिलाफ की नीतियां हैं, समता के खिलाफ की नीतियां हैं, कैपिटलिज्म में कुछ ही लोगों के हाथ देश को साथ करने की नीतियां हैं, सांप्रदायिकता की नीतियां हैं, इस देश में संप्रदायों के बीच में जहर फैलाने की नीतियां हैं, जात में और धर्मों में लोगों को बांटने की नीतियां हैं, अगर सरकार की तरफ से कोई चोरी डकैती पैसे का लूट करे तो उसके ऊपर केस न करने की नीति है, ऑपरेशन के खिलाफ पीछे जाने की नीति। अगर आपको लगता है कि ये नीतियां देश के लिए बेहतर हैं और कांग्रेस की नीतियां बेहतर नहीं हैं, तो फिर ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि फिर आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं? तो इसका मतलब है आप में कोई नैतिक ताकत नहीं है कि ठीक है, अगर आपको लगता है छोड़ दीजिए, क्या है सांसदी आपके लिए? आपको तो बहुत पैसा उससे भी मिल रहा है, पेंशन से भी मिल रहा है यूएन के लिए, और आपने तो यूएन की सेवा की। ऐसा भी कोई नहीं कि आप बहुत बड़े कोई देश के भक्त रहे। तो आपको, मुझे लगता है, अगर आपकी ये सोच और नहीं, तो फिर आप उसका एक आलोचना भी कीजिए। ठीक है, आप उस समय आपको लगता है कि आप प्रधानमंत्री के सामने थे, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि एक सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा उनके सामने आप सच बोल सको। कुछ लोग होते हैं, डरपोक होते हैं, जो सामने ताकत हो तो उसके सामने उनके अंदर से सच नहीं निकलता है। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आजकल वैसे तो बात बड़ी वो करते हैं, लेकिन उनके अंदर में डर और भय होता है, हिम्मत नहीं होती। चलो, वो बात है तो ठीक है। लेकिन सही में अगर आपको लगता है कि नीतिगत रूप से आज बीजेपी या प्रधानमंत्री की नीतियां जिस पार्टी में आप हैं उससे बेहतर काम कर रही हैं, तो फिर आपको ये एक्सप्लेन करना चाहिए। और अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो आप हिपोक्रेट हैं।